हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज मैं आपको इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है वो टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11 मैथ्स सर्च मारिएगा, देन उसमें आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का वीडियो देख सकते हैं। तो आज के एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से आएंगे। तो सबसे पहला बात कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, उससे कुछ लॉज हैं उनको देखना है। अगर वो चीज़ हम लोग को मालूम चल गया कि वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, उनसे जुड़े हुए जो लॉज हैं वो क्या होते हैं, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 को बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट के, उसे जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला मेरा कॉम्प्लीमेंट सेट्स का प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ, यानी कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। एक वेन डायग्राम हो गया। ये जो आपने देख रहा है रेक्टेंगल सेट दिख रहा है आपको, ये है यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया, एक मेरा सेट हो गया क्या, ए। ठीक है, तो इस यूनिवर्सल सेट में अगर यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इस ए को हटा दूं, तो ये जो बचा हुआ वाला पार्ट है, बचा हुआ जो पार्ट है, यानी कि जो है यूनिवर्सल सेट में से जब मैंने ए को हटा दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या करता है कि अगर ए, ये ए हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, और ये साइड साइड में क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा, यूनियन का मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आना। तो जब मैं ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लूंगा, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ना। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। लेकिन अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूंगा, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स को साथ लेकर आना। तो ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, है ना, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा, मतलब वो सेट मेरा एम्प्टी होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, डी मॉर्गन्स लो। डी मॉर्गन्स लो क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दो मेरे पास सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी है, उन दोनों का मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इनका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको समझते हैं पहले। जैसे अगर मैं बोलूं ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, और यहां पर एक ले लिया मैंने ए, और यहां पर एक ले लिया मैंने बी। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया ए और बी, और जब मैं ए यूनियन बी कर दूंगा, तो ए और बी के सारे एलिमेंट सामने साथ आ जाएंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट साथ आ गए। अच्छा, इन दोनों का अगर कॉम्प्लीमेंट में बोलूं, इन दोनों का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट बोलूं, तो कॉम्प्लीमेंट मेरा ये हो जाएगा ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम मुझे ये बताइए कि ये जो है, क्या इसको मैं बोल नहीं सकता कि ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये जो बाहर है, ए के बाहर है, जो ए के बाहर है, ए को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है, क्या ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, जरूर होगा। और जो बचा हुआ पार्ट है वो बी का कॉम्प्लीमेंट भी होगा, तो हम बोल सकते हैं वो बी का कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, लेकिन ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी का, ये ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्या ये इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं होगा, जरूर होगा। ठीक है, वैसे इसका प्रूफ हम लोग दे चुके हैं वीडियो में। ठीक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, जब हम लोगों ने बहुत सारा अलग अलग थ्योरम करवाया, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक छोटा सा हिंट देके बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉमन एलिमेंट। तो इस ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा हो गया, और बी का कॉम्प्लीमेंट भी यही पूरा हो गया। तो क्या इन दोनों का कॉमन एलिमेंट नहीं होगा ये, एक कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रेशन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये और ये दोनों तो इक्वल हो गया। उसी तरह अगर ये आया कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये मेरा क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेम है बट जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तीसरा क्या है कि लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन।
डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वापस से वही सेट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि एक बी मेरा सेट है 1, 2, 3, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट है, मैं मान लूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या, 1, 2, 3 को छोड़ दीजिए, 4, 5, 6, 4, 5, 6, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 4, 5, 6, 1, 2, 3 छोड़ दिए। अगर मैं इसको सी मान लूँ, क्या मान लूँ, सी, और मैं बोलूँ सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि 4, 5, 6 को हटाना है, तो 4, 5, 6 को हटाएंगे तो क्या बनेगा, 1, 2, 3। अब जरा ध्यान से देखिए, हम सी की जगह पर क्या पुट करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सी की जगह पर हम लोग पुट करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये पहले से था क्या, कॉम्प्लीमेंट। ये जो आया, क्या ये बी नहीं है, क्या ये बी नहीं है, बी है ना, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी, मतलब किसी भी सेट का अगर मैं डबल कॉम्प्लीमेंट करूं तो वापस से वही सेट आ जाएगा, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट वापस ए आ जाएगा। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, कुछ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का लॉज है, क्या है कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली और यूनिवर्सल मतलब पूरा भरा हुआ, ठीक है। तो ये कुछ लॉज थे जिनको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आया होगा, तो आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग थ्योरम्स करवाए हैं, जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ भी है, इसका प्रूफ भी है, ठीक है। तो इसका यूज आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.5 का। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक सेट ए है 1, 2, 3, 4, एक सेट बी है 2, 4, 6, 8, और मेरे पास एक सेट सी है 3, 4, 5, 6। तो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट और 3 मेरे पास सेट्स हैं, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन देखा है कि अगर कोई सेट ए है मेरे पास और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी बचे एलिमेंट्स हो जाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास एक सेट यू है 1, 2, 3, 4, और मेरे पास एक सेट ए है 1, 2, तो मैं बोलूँ अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तो यू में से ए को हटा देंगे, यू में से ए को हटा देंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या, इन जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसमें से ए को हटा देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसमें से हम लोग ए को हटा देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा। तो यू में से ए को हटा देंगे तो क्या बचेगा 3, 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या है, कैसे होगा। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यू के रिस्पेक्ट में, यू मेरे पास ये है, ठीक है, और ए मेरे पास 1, 2, 3, 4 है, मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, यू में से हम लोगों को ए हटाना है, तो इस यू में से हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 हटा दिया, क्या बचा 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से बी को हटाना, बी कितना है मेरा 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 को हटा देंगे, क्या बचेगा 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, ये मेरा क्या हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ को देखा था, जिसमें मेरे पास क्या था, दो सेट था ए और बी, तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट था वो क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट था ना। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तीसरे में। तो थर्ड में क्या है मेरे पास, थर्ड में है क्या, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास 5, 6, 7, 8,
9, ये मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट था। इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास नहीं है, तो हम लोग सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा सी है, तो बताइए सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से जब सी को हम लोग हटा देंगे तो सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग सी का एलिमेंट्स को हटाते हैं। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 आना है, तो ये हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 2 7 8 9, 1 2 7 8 9। तो यहाँ पर सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1 2 7 8 9। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स को साथ मिलाना। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो आपको दिखेगा 7 8 9 दोनों में कॉमन है। तो ये मेरा क्या हो गया 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक और तरीका है निकालने का, क्या है जरा देखिए। ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी का मतलब होता है कि ए और सी के एलिमेंट्स को साथ में लेकर आना। तो ये देखिए, तो 1 2 3 4 और यहाँ क्या है 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 3 4 5 6। तो अगर हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ए और सी, है ना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये ए का कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों का कॉमन एलिमेंट्स, दोनों कॉमन एलिमेंट्स क्या है 7 8 9। ठीक है, अब यहां पर देखें तो ए यूनियन सी, हम लोग इसको अल्टर तरीका से, दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोग सबसे पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ए यूनियन सी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ए यूनियन सी को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब ए यूनियन सी, तो ये मेरा ए है और ये मेरा सी है, इन दोनों का यूनियन, मतलब कि सारे एलिमेंट्स को साथ में लेकर आना। तो 1 2 3 4 और ये 5 6। ठीक है, अब इस ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब हमको एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, उसको माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से। तो हम लोग यूनिवर्सल सेट में से एक्स को माइनस कर देंगे। तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट था और ये मेरे पास एक्स है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको हटा दिए, क्या बचा 7 8 9, 7 8 9। तो दोनों तरफ से बनाने से आंसर सेम आ रहा है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं डी मॉर्गन्स का इस्तेमाल करके, या फिर पहले इसको निकाल के देन कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीका से आप इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ए यूनियन बी का है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसको आपको खुद बनाना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 3 के जैसा। अब आते हैं 5 में, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता होगा ए का कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट, लोग पता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, है ना। क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट वापस ए आ जाएगा ना। तो ए मेरा क्या है 1 2 3 4। ओके, ठीक है, लास्ट मेरा क्या है 6 में बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू बी माइनस सी। हम लोग y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब बी में से सी के एलिमेंट्स को हटाना है। तो सी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, 4 और 6। तो हम लोगों ने बी में से सी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा दिया, 4 और 6 को, क्या बचा 2 और 8। तो ये मेरा बच गया क्या, बी माइनस सी हो गया y इक्वल टू। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि y का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो y का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से y को हटा देंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और y मेरा कितना हो गया 2 और 8, 2 और 8 को हटा देंगे, जो बचा हुआ वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 9, ये मेरा हो गया कॉम्प्लीमेंट बी माइनस सी का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 नंबर है वो आपका होमवर्क रहेगा, इसे आपको करना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू, एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये जो सेट्स दिए हुए हैं इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उस एलिमेंट्स को छोड़कर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सिंपल सा बात है ना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए,
तो ये था मेरा यूनिवर्सल सेट और ये था मेरा ए यानी कि ए बी सी को हटा दिए, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को देखते ही मतलब क्या बोलते हैं, आग लगा देना। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन्वर्सल सेट में से बी को उड़ा दो। तो इन्वर्सल सेट में क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और बी क्या है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, बचा क्या, ए बी सी एच, ए बी सी एच। बहुत सिंपल। सी का कॉम्प्लीमेंट इन्वर्सल सेट में से सी को उड़ा दो, तो सी मेरा क्या है, ए सी ई जी, तो ए सी ई जी को उड़ा दिए, क्या बचा, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच। लास्ट क्या है, डी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से डी को उड़ा दो, डी को मैंने उड़ा दिया, एफ जी एच ए, तो बचा क्या, बी सी डी और ई एफ जी एच, खत्म। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डी का कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही आसान था, इतना आसान क्वेश्चन कोई बना लेगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट बोला है इन किसी भी यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में निकालने को, उस सेट्स के एलिमेंट्स को छोड़कर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको लिख दो, वो हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। मतलब समझ लो उल्टा, उसको छोड़ो इसको पकड़ो, जिसका बोला उसको छोड़ दो, जिसका नहीं बोला उसको पकड़ लो, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और मैथ्स पढ़ना तो मतलब क्या ही बोलूं, प्रैक्टिस जितना करोगे मैथ्स में उतने अच्छे हो जाओगे। और अभी तो जो बच्चे 11 में गए हैं, पता नहीं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और बच्चों का पढ़ाई तो लगभग 1.5 महीना होगा नहीं, क्योंकि उनको तो आईपीएल देखना है। कोई बात नहीं, आईपीएल के साथ साथ आप पढ़ भी सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम निकालना है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसे समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोगों को यूनिवर्सल सेट मान के चलना है। ठीक है, कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन कहलाएगा, नेचुरल नंबर। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये जो सेट्स दिए हुए हैं इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता चल ही गया होगा, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट्स के एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में बचे हुए जो एलिमेंट्स होंगे वही हो जाएगा उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है कि x तरह के एलिमेंट्स है सच दैट कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x जो है इवन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एलिमेंट्स किस तरह से हो जाएंगे, इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट देखूं तो यूनिवर्सल सेट मेरा कौन है, नेचुरल नंबर का सेट है। और जब मैं उसमें से 2 4 6 8 यानी कि इवन नंबर को हटा दूं तो मेरा जो बचेगा, मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और अगर इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैसे, कि x सच दैट कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, है ना। आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर मैं इसका बात करूं तो ये जस्ट इसका उल्टा है, दिख रहा है आपको, उल्टा है ना। कैसे, ये इवन नेचुरल नंबर था, ये ऑड नेचुरल नंबर है। तो जब ये ऑड नेचुरल नंबर है तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 3 5 7, है ना, एंड सो ऑन। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालेंगे तो मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, है ना। और अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये चूंकि यही ना है, 2 4 6 8 10 क्या है, इवन नंबर का सेट है,
तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। यहां पर क्या है कि x तरह के एलिमेंट्स हैं, x सच दैट कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री, अब चूंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है तो ये पॉजिटिव नंबर ही होंगे, बट मल्टीपल ऑफ थ्री। बाबू मल्टीपल ऑफ थ्री का मतलब क्या, थ्री का टेबल। अब थ्री का टेबल क्या होता है, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरा हो गया मल्टीपल ऑफ थ्री। अब मल्टीपल ऑफ थ्री को अगर हम हटा दें, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना चाहेंगे तो इनको इन्वर्सल सेट मेरा जो नेचुरल नंबर उनमें से थ्री का टेबल हटा देंगे, तो बचेगा क्या, वन टू, थ्री नहीं, फोर फाइव सिक्स गया, सेवन एट नाइन गए वो। इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर आए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि x उस तरह के एलिमेंट्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों, टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, है ना। एक तो इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिनके पास सिर्फ दो ही फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर्स। द नंबर हैव ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, इस तरह से। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो वन, फोर, सिक्स, एट, नाइन, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, एटीन, ट्वेंटी एंड सो वन, इस तरह से कुछ। ठीक है, मतलब वन एंड कंपोजिट नंबर्स, वन एंड कंपोजिट नंबर्स इसको बोल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट मेरा क्या है कि x तरह के एलिमेंट्स हैं सच दैट कि x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय थ्री एंड फाइव। थ्री एंड फाइव है, मतलब दोनों से कटना चाहिए। तो दोनों से कटेंगे, इसके लिए हम लोगों को थ्री और फाइव का एलसीएम निकालना होगा। तो थ्री और फाइव का एलसीएम क्या होता है, 15। तो जो 15 के टेबल में आ जाएगा वो थ्री से भी कट जाएगा और फाइव से भी कट जाएगा। तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, 15, 30, है ना, 45, 60, 75 एंड सो ऑन, मतलब कि 15 का मल्टीपल चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, 15 का मल्टीपल। अब इनको छोड़ के जो नेचुरल नंबर बच जाएंगे उसमें, वो मेरा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन टू थ्री नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय थ्री एंड फाइव, दोनों से डिविजल होंगे। तो यहाँ पर थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन नहीं होगा, है ना। इस तरह से 15 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 60 नहीं होगा। ये हो गया मेरा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना हो कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय थ्री एंड फाइव। थ्री और फाइव से डिविजिबल नहीं होगा। थ्री एंड फाइव लिखा हुआ, थ्री और फाइव लिखा होता तो थ्री से भी, या तो थ्री से भी या तो फाइव से भी, दोनों से लेते हैं। बट थ्री एंड फाइव लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि दोनों से कटना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें थ्री, तो थ्री तो सिर्फ थ्री से कट रहा है, फाइव से तो नहीं कट रहा है ना। तो ये तो इस सेट में हुआ नहीं। तो इस सेट में जो होगा, जो तीन और पांच से दोनों से कटेगा, तीन और पांच से दोनों से कौन कटेगा, जो इन दोनों के एलसीएम से कटेगा, है ना। तो थ्री और फाइव का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, सिक्स नंबर में क्या है, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इस सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे वन, फोर, नाइन, 16, 25, 36। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि बच क्या गया, टू, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सेवनटीन, एटीन, है ना। इस तरह से मतलब स्क्वायर्स वाले नंबर्स को हम लोग को हटा देना है नेचुरल नंबर में से। देन जो बचा हुआ नंबर होगा वो हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। इस सेट का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये था 6 क्वेश्चन। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थ्री का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसे देखते हैं हम लोग जरा। मैं निकला गड्डी लेके, रस्ते पे
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर में क्या है कि x तरह के एलिमेंट्स हैं, x इज अ परफेक्ट क्यूब है ना। मतलब परफेक्ट क्यूब का मतलब 1 हो गया, 8, ठीक है, 27, 64, 125, इस तरह से, ठीक है। अब इनको उसमें से हटा दूंगा नेचुरल नंबर में से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जाएगा कितना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा, 9, 10, 11, 12, इस तरह से चलेगा। 26 होगा, 27 नहीं होगा, 28 होगा, है ना, इस तरह से। ये हो गया मेरा इसका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, 8 नंबर देखिए, x सच दैट कि x प्लस 5 इक्वल टू 8। x प्लस 5 इक्वल टू 8 का मतलब हुआ जब मैं दोनों तरफ -5 कर दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट गया मेरा, x इक्वल टू कितना हो गया, 3। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है, वो क्या है, 3 है। मतलब इस सेट में सिर्फ 3 है, और 3 का कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर के सेट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3 को छोड़ के 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। 3 को नहीं लेना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट बोला है उसको नहीं लेना है। यहाँ पर देखा जाए तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, सबसे पहले दोनों तरफ -5 करेंगे, तो ये 5 कट गया। यहाँ से हो गया 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 5 गया 4। दोनों तरफ 2 से हम लोग डिवाइड देंगे, तो ये 2 कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू कितना आया, 2 आया। तो इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कितना है, वो है 2। और इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो 2 को छोड़ दो, नेचुरल नंबर के सेट में से 2 को हटा दो, क्या बचा है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 100। ठीक है, इसमें आते हैं। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, मतलब कि x क्या हो सकता है, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 13, इस तरह से होते जाएगा। अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे और नेचुरल नंबर के सेट में से इन सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो जो बचेगा मेरा एलिमेंट क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस ये बचेगा ना, सॉरी 5, 6, बस ये बचेगा। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन को ध्यान देखिए, x सच दैट कि x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। 2x प्लस 1 क्या है, 10 से बड़ा है। तो अगर मैं 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 लूँ, तो x के कौन से वैल्यू पर 2x प्लस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 10 आएगा। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर 2x हो गया, 2x प्लस 1, दोनों तरफ हम लोग -1 करेंगे, तो यहाँ हो गया 2x ग्रेटर देन कितना हो गया, 9, दोनों तरफ 2 से डिवाइड देंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x बचेगा ग्रेटर देन 4.5। मतलब x का वैल्यू जब मैं 4.5 से बड़ा लूंगा, जब x का वैल्यू 4.5 से बड़ा लूंगा तो 2x प्लस 1 10 से बड़ा आएगा। अब यहाँ चूंकि ये नेचुरल नंबर है, तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है, 5 होता है। मतलब x का वैल्यू क्या है, 5 से स्टार्ट है। तो इस सेट को कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्या, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में जो बचा हुआ एलिमेंट है वो कितना है, 1, 2, 3, 4 हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1, 2, 3, 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है और उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। और हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है इसे समझते हैं हम लोग। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एलएचएस ले लेते हैं। तो हम लोगों ने जब एलएचएस लिया, तो एलएचएस में मेरा क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी के एलिमेंट्स को साथ में लेकर आना। तो ए और बी के एलिमेंट्स साथ में लेकर आते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि इनवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स को हटा देना है। तो ये मेरे पास इनवर्सल सेट है, ठीक है। तो यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को हटा दिए, क्या बचा, 1 और 9। तो ये मेरा क्या हो गया, 1 एंड 9, ठीक है।
और अगर हम लोग आरएचएस निकालेंगे तो आरएचएस में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, तो यूनिवर्सल सेट मेरा ये है और ये मेरा ए है, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 को हटा दिया तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। और बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा, u माइनस बी। तो बी मेरा क्या है 2 3 5 7। तो जब 2 3 5 7 को हटा दें तो क्या बचा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 3 5 7 9, और यहाँ से इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो गया 1 4 6 8 9। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या मिल रहा है आपको, 1 मिला, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, फिर क्या मिला 9। तो ये क्या हो गया मेरा 1,9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों 1,9 आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी का इंटर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसी तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको। इसको कैसे करेंगे जरा देखते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एलएचएस ले लेंगे। तो एलएचएस मेरा क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट, ए और बी में कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर हम लोग दे दिए 2, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटा देंगे, यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया। और जब हम लोग आरएचएस निकालेंगे, आरएचएस में क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में से 2 4 6 8 हटाना है, तो 1 3 5 7 9 बचेगा, 1 3 5 7 9, ओके यूनियन। और बी का कॉम्प्लीमेंट हटाना क्या है 2 3 5 7, क्या बचेगा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब दोनों का यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आ जाते हैं, तो 1 आ गया, 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या ये दोनों इक्वल है ना, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। देयरफॉर ए इंटी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, और ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इससे, इसलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 6 7 उसको हम लोग बताएंगे। अभी फिलहाल तो इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।